लग्न हो वृषभ यानी स्थिर लग्न है और उसके अंदर द्विस्वाभाविक बुध आ जाते हैं, तो वह जातक के जीवन में किस प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं, क्या फल दे सकते हैं। बुध है, बुद्धिमत्ता के कारक हैं। वृषभ लग्न में पंचमेश है, केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करते हैं आप लोग, तो क्या वह जातक को वाकई राजयोग दे पाएंगे, इस वीडियो में समझिए। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम वृषभ लग्न के लग्न में ही विभिन्न ग्रहों की, विभिन्न भावेशों की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने लग्न में लग्नेश की बात की थी। आज हम लग्न में द्वितीयेश की बात करेंगे, यानी कि बुध ग्रह की बात करेंगे। इस श्रृंखला के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, कराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। वृषभ लग्न के लग्न में बुध के फल, यानी आप कह सकते हैं कि वृषभ लग्न के लग्न में ही द्वितीयेश के फल, और यानी आप कह सकते हैं कि वृषभ लग्न के लग्न में ही पंचमेश के फल। तो हम इन सारी बातों को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि वृषभ लग्न क्या है। जातक मेहनती होते हैं, बैल की तरह काम करने वाले होते हैं। वृषभ उसका चिन्ह है, तो बैल की तरह मेहनत करने वाले होते हैं, अच्छे स्तर पर मेहनत करने वाले होते हैं, सीधे रास्ते पर मेहनत करने वाले होते हैं। और मेहनती होने के साथ साथ जातक उच्च पदों प्राप्त करने वाले भी होते हैं। जातक सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। यह सब बात तो हम वृषभ लग्न से समझते ही हैं। अब यहां पर यदि बुध की बुद्धिमत्ता जुड़ जाती है, तो बुध से हम यही बातें तो समझते हैं, बुद्धिमत्ता समझते हैं। युवा ग्रह हैं, कुमार ग्रह हैं, तो जातक के हम चेहरे के कुमार होने की बात करते हैं, जातक के चिर युवा दिखने की बात करते हैं। और शुक्र की राशि है, शुक्र का लग्न है, शुक्र स्वामी है उस लग्न का, तो पहले ही हम जातक के सुंदर होने की बात करते हैं, जातक के सुगढ़ होने की बात करते हैं। और बुध यहाँ पर जो कि चिर युवा हैं, उनके आने से हम जातक के चिर युवा होने की बात करते हैं। जातक कितने भी वृद्ध हो जाएं, उनका चेहरा जवान ही दिखाई देता है, चेहरा हमेशा खिला हुआ दिखाई देगा, आकर्षण बढ़ जाता है। बुध बुद्धिमत्ता के कारक हैं, जातक बुद्धिमान होते हैं। बुध वाणी के कारक हैं, जातक की वाणी प्रभावशाली होती है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो जातक कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। हमको सिर्फ यही तो जोड़ना है कि जो लग्न है, लग्न में बुध किस प्रकार के फल दे रहे हैं, तो जातक कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। बुध ज्ञान है, बुध गणित है, यानी फाइनेंस की बात भी बुध से करते हैं। और चूंकि हम लग्न से भी यही बात करते हैं, वृषभ लग्न के जातक अक्सर फाइनेंस के क्षेत्र में देखे जाते हैं, और ऐसे में बुध के वहां आने से जातक फाइनेंशियल मैनेजर हो जाते हैं, अच्छे स्तर के फाइनेंशियल मैनेजर हो जाते हैं। तो जातक बैंकिंग वगैरह के सेक्टर में कार्य करने वाले होते हैं। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जातक मीडिया में होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। वाणी की बात करें तब भी हम इसी प्रकार की बातें देखते हैं, जातक की वाणी प्रभावशाली होती है। बुध के स्वयं के कारकत्वों के अनुसार बुध द्विस्वाभाविक है, तो जातक का जो स्थिर स्वभाव है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। फिर हम बात करेंगे कि बुध द्वितीयेश है। द्वितीयेश यदि धन स्थान में आता है, सीधी सी बात है, जातक स्वयं के ऊपर धन खर्च करने वाले होंगे, स्वयं के रख रखाव पर, सजावट पर, साज सज्जा पर। जातक को सजने धजने का शौक होगा, क्योंकि राशि ही शुक्र की है। और ऊपर से फाइनेंस मैनेजर आकर यहां बैठ गए, तो जातक स्वयं पर खर्च करने वाले होंगे, सजने धजने वाले होंगे, सज धज पर खर्च करने वाले होंगे, श्रृंगार पर खर्च करने वाले होंगे। यह सब बातें हम धनेश के यहाँ होने से समझ सकते हैं। कुटुंब की बात होती है, जातक का कुटुंब के प्रति प्रेम होगा, कुटुंब से जातक जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ, कुटुंब की कुछ हानियां हो सकती हैं, लेकिन जातक का जुड़ाव कुटुंब से रहेगा, जातक कुटुंब के प्रति समर्पित रहेगा। यही बात हम पंचमेश होने के कारण भी करते हैं।
चूंकि बुध पंचमेश भी हैं, तो पंचमेश होकर जब लग्न में आते हैं तो सबसे पहले हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करें, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आया। जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आया है तो कहीं ना कहीं राजयोग कारक हो गया, और शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि में वैसे ही राजसिक जीवन है, राजयोग और तैयार हो गया। अब पंचम भाव से हम ज्ञान की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, तो उन सब क्षेत्रों में जातकों को सफलताएं प्राप्त होती हैं। जातक उच्च किस्म के ज्ञानी होते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखेंगे तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छे लेवल तक प्राप्त करने वाले होते हैं। हो सकता है ऐसे जातकों के पास में कई डिग्रियां हों, या कोई बड़ी बात नहीं। और चूंकि संतान की बात भी हम यहां से करते हैं, तो संतान के साथ भी जातक के बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होते हैं, और यहां पंचम नवम का संबंध बनता है, तो संतान के लिए भी यह स्थिति अच्छी बनती है। संतान भी जीवन में सुख प्राप्त करती है। और चूंकि बुध पंचम भाव के स्वामी होकर यहां आते हैं, तो हम पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की बात भी समझते हैं कि जातक ने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप पंचमेश लग्न में आता है, तो जातक के जीवन में बहुत सी चीजें मजबूत होने लगती हैं। कुटुंब भाव का स्वामी लग्न में आया है तो हम पैतृक संपत्ति की बात भी करते हैं। जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, जातक को पिता से धन प्राप्त होता है, यानी आप कह सकते हैं पिता, दादा, इन लोगों के कार्यों को भी जातक अपने जीवन में व्यवसाय के रूप में अपना सकता है, क्योंकि वहां से उसको जुड़ाव बनता है। जातक परिस्थितियों को स्वयं के अनुसार ढाल लेती हैं, या स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती हैं, यह जातक के अंदर विशेष गुण होता है। द्विस्वाभाविक है। अब वृषभ लग्न को बदलाव पसंद नहीं होता, लेकिन जब बुध यहां पर आकर बैठ जाता है तो वृषभ लग्न के जातकों में बदलाव को सहज ही स्वीकार कर लेने वाली प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है। अब चूंकि पंचम भाव से हम प्रेम की बात भी करते हैं, प्रेम का स्वामी व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया, तो जातक के प्रेमी होने की बात करते हैं, प्रेम में सफलता की बात करते हैं, और विशेषकर स्त्रियों से जातक को सहयोग प्राप्त होता है, और जातक उनके सहयोग से जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। और स्त्रियों से सहयोग प्राप्त होने का मतलब यह नहीं कि जातक पुरुष है, यदि वह स्त्री जातक भी है तो उसे अन्य स्त्रियों से सहयोग प्राप्त अवश्य होगा, क्योंकि यहां बात सिर्फ स्त्रियों से सहयोग की होती है, तो स्त्रियों से सहयोग प्राप्त होता है। और जातक के अंदर कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं कि विपरीत लिंगी जातक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी जातक सुंदर होंगे, सुघड़ होंगे, उनके अंदर एक सम्मोहन होगा, तो वह सम्मोहन विपरीत लिंगियों को विशेषकर जातक की ओर आकर्षित करता है। और यहां पर बुध हैं, अब बुध के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ जाए तो शिक्षक योग बन जाता है, और सूर्य की युति यहां बन जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि तो बन नहीं सकती, सूर्य की युति बनेगी। सूर्य की युति यदि लग्न में हो जाए तो बुध आदित्य योग बन जाएगा। यह भी जातक के जीवन बहुत अच्छे कार्य करने वाला होता है। चंद्र के साथ यदि युति यहां बन जाए तो चंद्र स्त्री कारक है, तो जातक का स्त्रियों में रुझान होता है, जातक फ्लर्ट करने वाले हो सकते हैं, जातक का फ्लर्टिंग नेचर हो सकता है। अगर स्त्री है तो पुरुष को फ्लर्ट करेंगे, पुरुष है तो स्त्रियों को फ्लर्ट करेंगे। मंगल यहां पर बन जाए तो जातक मैनेजमेंट में उच्च स्तर तक कार्य करने वाले हो सकते हैं। और चूंकि बुध यहां पर बैठा हुआ है लग्न में, सप्तम भाव को देख रहा है, यदि अकेला बैठा हुआ है तो वह शुभ है, और ऐसी स्थिति में सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव को वह नुकसान नहीं करता है। जीवन साथी से जातक का प्रेम बनता है, व्यापार में जातक को सफलताएं प्राप्त होती हैं, और बुध यदि यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे तब हम बहुत सी बातें विपरीत देखेंगे। और यदि क्रूर ग्रहों के साथ बुध यहाँ युद्ध हो जाती हैं लग्न में, तो जाहिर सी बात है कि बुध उन क्रूर ग्रहों के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेंगे और स्वयं क्रूर की तरह व्यवहार करने लगेंगे, तो वह जातक के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुणों को धारण कर लेते हैं, राहु केतु की तरह। तो यहां पर यदि युति बनती है वह कई मामलों में नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन यदि दृष्टि संबंध बनता है वह कई मामलों में फायदेमंद हो जाता है। अब मंगल और बुध की युति में जातक को टेक्नोलॉजी की ओर भी रुझान बढ़ता है। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इस प्रकार के आधुनिक टेक्नोलॉजी में जातक को रुझान हो सकता है। अब ऐसे में ही राहु के साथ युति यदि बनती है तो राहु जातक को ठग भी बनाता है, फ्रॉड भी जातक कर सकता है, क्योंकि युति बनने के साथ साथ यदि पीड़ाएं भी और बढ़ जाए यहाँ पर तो
तो जातक 100% फ्रॉड करने वाला बन जाता है। उसकी इच्छाएं होती हैं फ्रॉड करने की। जातक भ्रमित अवस्था में रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सोच उनकी बढ़ जाएगी। और यदि लग्नेश के साथ ही युति यहाँ पर बनती है बुध और शुक्र की, तब भी जातक फ्लर्ट करने वाले होते हैं, विपरीत लिंगियों की ओर बहुत अधिक आकर्षण उनके अंदर होता है। और कई बार जातक जो है, चूंकि हमने द्विस्वभाव की बात की, तो जातक एक से अधिक प्रेम कर बैठता है। और यह तब होगा जब यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, और वह 2 या 2 से अधिक कारणों से पीड़ित हो जाती है। अब इनके यदि नक्षत्र भी पीड़ित होते हैं तब भी उनको पीड़ित मानते हैं। नक्षत्र किसी अन्य भाव में बैठा हुआ है, वहां अन्य भाव में वह किसी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहा है, तो बुध पीड़ित हो जाएंगे, या शुक्र का नक्षत्र है तो शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में भी हम पीड़ाएं देखते हैं। तो हम कई परिस्थितियों में हम फलित को अलग ढंग से कहते हैं, लेकिन किसी भी फलित को करने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। और चूंकि बुध डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बारीकी से चीजों को समझने वाले, तो बुध के यहाँ होने से जातक बारीकी से चीजों को समझता है। और यदि केतु साथ में बैठ जाएंगे तो जातक उच्च कोटि का खोजी हो जाता है, खोजी प्रवृत्ति हो जाती है, रिसर्च करने वाले हो जाते हैं, जातक गहनता से अध्ययन करने वाले हो जाते हैं। तो आप वैज्ञानिकों की बात कर सकते हैं। राहु के साथ में होने से भी कई मामलों में जातक वैज्ञानिक देखे जाते हैं। तो यह सारी परिस्थितियां बनती हैं। यदि बुध अन्य ग्रहों के साथ युति बनाता है तब भी हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। और बुध यदि यहां पर अकेला है तो हम समझ ही सकते हैं कि अकेला बुध यहां पर शुभ रहेगा, अच्छे फल प्रदान करेगा और हर प्रकार के अच्छे फल प्रदान करेगा। हाँ, किसी ग्रह के साथ युति होने पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से बुध अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। तो यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न में तृतीयेश के होने की। यहाँ तृतीयेश चंद्र बनता है और चंद्र की चूंकि कोई दूसरी राशि नहीं है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ तृतीयेश की बात करेंगे और चंद्र के स्वतंत्र कारकत्वों की बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।